नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि आपको दिवाली पर जो मैंने कान्हा जी राधा रानी की क्या शॉपिंग की, लड्डू गोपाल जी इनके लिए क्या मैंने लिया, तो वो इंतज़ार आपका पूरा हुआ। तो आप आज मुझे देखकर अंदाज़ा लगा ही रहे हो कि ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, क्योंकि जो राधा रानी और कान्हा जी की पोशाक और लड्डू गोपाल जी की पोशाक वो कल ही बनकर आई है। तो जो इनकी ज्वेलरी है वो तो मैंने पहले खरीद ली थी, और कुछ इनके लिए मैंने पंजाब से भी नया बनवाया है, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर। ऐसा हुआ कि इनके लिए कोई तो सामान जैसे मेरी सिस्टर ने बनवा कर भेजा, और कोई सामान ऐसा है कि जो मेरी फ्रेंड है वो मार्केट जैसे उनका चक्कर लगा तो वो लेकर आ गई, और मैं मार्केट इनकी शॉपिंग के लिए मैं तो गई ही नहीं। जैसे कभी एक बार कभी गई भी तो उस दौरान मुझे जो जो सामान अच्छा लगा मैं एकदम से ले आई। जैसे बेटी को कई बार मार्केट जाना पड़ा, वो भी हम ज़्यादा मार्केट जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि कोरोना के चक्कर में, लेकिन जिसका भी चक्कर लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और जितना हो सकता है सामान लेके घर में आ जाते हैं। तो चलिए, जितनी शॉपिंग की है इनके लिए, जितनी आई हैं इनके लिए चीज़ें, वो आपको दिखाती हूँ करूँगी। तो ज़्यादा समय ना गंवाएं, क्योंकि जो सामान है वो आपको दिखाना, और आपको भी लग रहा होगा कि मैम ना बोलें और जल्दी जल्दी मुझे हमें सामान दिखा दें। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इनके लिए मैंने क्या शॉपिंग की है। वैसे मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको राधा रानी और कान्हा जी की पोशाक। ये कल दोपहर में बनकर आई है, ये कान्हा बुटीक से ही बनकर आई है। तो देखिए, ये लहंगा आप देख ही रहे हैं, राधा रानी का पूरा फुल घेर का है, बिल्कुल सर्कल बना हुआ है, और ये वेलवेट का कपड़ा है। वैसे भी इस बार जो दिवाली पर ठंड ज़्यादा ही है, तो वेलवेट की पोशाक इनको पहनाई जाएगी। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको, ये देखिए, तो जो इसका फ्लेयर है ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जब राधा रानी को पहनाया जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस पर अभी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी पैच। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो पैच आए हैं कैसे आए हैं, जबकि मुझे पता नहीं था। ये मेरे पास पहले से ही थे, मेरी सिस्टर गई थी मार्केट तो उसने मुझे लाकर दे दिए थे। और ये देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, जैसे ठाकुर जी को पता था कि जो मेरी पोशाक बनेगी उसके ऊपर ये लेस लगेगी, तो जो इसके ऊपर जो पैच लगाने वाले हैं वो पहले से ही तैयारी करके रख देता हूँ मैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइनिंग और होगी, वो मैं बैठ कर लूँगी। राधा रानी का दुपट्टा, और ये है चोली। चोली भी पूरी बाजू की है, इसमें वेलक्रो लगी हुई है। तो ये है कान्हा जी की धोती, इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी यही वाले पैच। तो ये जो धोती है और भी सुंदर हो जाएगी। सोचा तो यही है कि ये लगवा लूंगी, अगर इनके ऊपर लगाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो कान्हा बुटीक से ही मैं छोटे छोटे पैच इन पर लगवा लूंगी। और जो इनका राधा रानी का दुपट्टा है इस पर भी मैं पैच लगवा लूँगी, इस पर भी लगवा लूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए जो पोशाक है मुझे थोड़ा जल्दी मंगवानी पड़ गई। और ये कन्हैया जी की चोली, और ये कान्हा जी का पटका, और ये है लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक, और ये है कान्हा जी की पगड़ी के लिए कपड़ा। बाकी मिक्स एंड मैच हो जाएगा, और भी कपड़े घर में रखे होते हैं, तो जैसे पिंक कपड़ा मुझे मिल गया तो पिंक भी लगा दूंगी। तो वो तो आपको पता ही है, जब मैं इनकी पगड़ी बनाती हूँ तो कुछ भी इनके लगा दिया जाता है, कोई भी कलर, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये पोशाक है भगवान श्री जगन्नाथ के लिए, बलराम जी के लिए और सुभद्रा जी के लिए। माला ये है, तो बाकी और जो माला मेरे पास रखी है मोतियों की, देख लूँगी उस टाइम जब इन्हें पोशाक पहनाऊंगी तो कौन सी ज्वेलरी इन्हें पहनाई जाएगी। और ये है माता रानी की पोशाक, ये देखिए, ये है वेलवेट का लहंगा। तो ये पोशाक भेजी थी माता रानी की बॉम्बे से रंजीता सोनी जी ने, तो इनमें से ही पहनाई जाएगी कोई पोशाक इन्हें। ये पटका है, ये लहंगे, और ये है इनका दुपट्टा माता रानी का।
तो चलिए, ज्वेलरी देखकर आपको लग ही रहा होगा कि ये तो इतनी सारी ज्वेलरी है, और आपको मैं पास से भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ अटैचमेंट की, जो इनके लिए मैंने मंगवाई थी। मेरी जो सिस्टर है वो गई थी मार्केट, तो मैंने उनसे बोला कि जब तू जा ही रही है तो क्यों मैं जाऊँ, मेरे को सामान तू ही ला कर दे देगी। तो ये है अटैचमेंट। तो ये मैं अपने घर पे ऐसी अटैचमेंट मंगवा कर रखती हूँ, जैसे कभी मुझे इनकी कोई पोशाक हैवी करनी होती है। और एक फेवी बॉन्ड घर पर रखती हूँ, तो जो ये अटैचमेंट है लगा देती हूँ। और इनकी पगड़ी भी की अटैचमेंट भी है, जो मैं इन्हीं से ही बना लेती हूँ। और ये उन्होंने ला कर दिए मुझे। ये थोड़ी झुमकी स्टाइल में है कुछ, इसका भी जैसे कई बार राधा रानी की कमर पे लगाने को, या कन्हैया जी की पगड़ी के पास लगाने को, जैसे राधा रानी के सर पे लगा होता है, तो इसका भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इनकी जो पर्टिकुलर चीज़ होती है वही ढूंढ कर लाती हूँ, ऐसा नहीं है। जो सामान मुझे नज़र आता है वो ही मैं मंगवा लेती हूँ, और मेरे को मिल भी जाता है, क्योंकि मुझे तो क्या मिलता है, ठाकुर जी की इच्छा होती है वो मंगवा लेते हैं। और देखिए, ये है घुंघरू। तो ये घुंघरू भी मैंने उसी से मंगवाए थे। अगर घुंघरू ये आए हैं तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उनके काम आएंगे ही आएंगे, इसीलिए उन्होंने मंगवाए हैं। और बाकी ये भी जैसे कपड़ों पे लगाने वाले हैं, और कोई अटैचमेंट वगैरह बनाओ तो उनके ऊपर ये बीड्स वगैरह हैं लगा देते हैं। तो ये भी मैंने आधा आधा पैकेट मंगवाया हुआ है। और ये पैच, ये भी मैंने आपको दिखाई थे कि अभी जो राधा रानी के लहंगे पे पैच लगाए, तो ये पैच भी उसी से ही मंगवाए थे। और ये भी अटैचमेंट कुछ है, ये तो मैं काफ़ी टाइम पहले खुद ही लेकर आई थी, कोई अभी नहीं लेकर आई हूँ मैं। तो ये भी मुझे कभी जैसे राधा रानी का, कान्हा जी का कोई भी पोशाक हैवी करनी होती है, तो मैं इनमें से कोई भी चीज़ उठाकर लगा देती हूँ। और जैसे इनके कानों में भी कई बार मुझे डिफरेंट चाहिए होता है, तो जैसे ये थोड़े बड़े बड़े हैं और उनके कानों में पूरे आते हैं, तो मैं कानों पर भी इनके इसी अटैचमेंट से टॉप्स वगैरह बना देती हूँ। और ये है कलगी ठाकुर जी की पगड़ी पर लगाने के लिए। ये भी जो मेरी सिस्टर है, जैसा मैं बता ही रही हूँ, वो ही लेकर आई थी। तो ये भी मेरी सिस्टर ने ही अपनी नंद से मंगवा कर दिए थे, जो उसकी नंद है, मेरी भी भांजी लगती है। तो ये बोरले उदयपुर से आए हैं। और ये है इनका मांग पट्टी वाला बोरला। तो अब दिखा दी जाए आप लोगों को माला। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि करवा चौथ पर मैंने ठाकुर जी की शॉपिंग की है, अपने लिए नहीं की। लेने तो अपने लिए गई थी, लेकिन जब मुझे ठाकुर जी के लिए सामान दिखा तो मैं तो अपनी शॉपिंग भूल गई, और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। इसके लिए मुझे सुनना ही पड़ा कि मैम कंजूस है। लेकिन जब ठाकुर जी की चीज़ कोई सामने आती है तो मुझे अपनी चीज़ का कोई भी शौक़ नहीं होता है। तो ये देखिए, ये मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो ये बड़ों के लिए ही है, लेकिन मैं कोई भी सामान अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इनके जैसे कमरबंद बन गया, या गले में भी अगर इनके लगा दिया जाए तो आगे आगे जो ये लॉकेट है, ये जो चोकर टाइप है, ये तो बन ही जाता है। और एक है ये, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी ज्वेलरी मैंने पंजाब भी भेजी है अपनी सिस्टर के, क्योंकि वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि 18 इंच राधा कृष्ण है। बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी और रीज़नेबल मैंने वहीं पर भेजी है। ये हैं टॉप्स, एक माला है ये, और एक है ये। क्योंकि ये दोनों मुझे सेम सेम नहीं मिली, तो मैं दोनों अलग अलग ले आई। तो फिर कभी अगर चक्कर लगा या मुझे ऐसी माला दिख गई तो फिर इनका जोड़ा हो ही जाएगा। और जब मेरी बेटी का मार्केट में चक्कर लगा तो वो इनके लिए लेकर आई कुछ अलग से। ये है मोतियों की माला, क्योंकि मोतियों की माला तो हर किसी पोशाक के साथ अच्छी लगती है। इसके साथ टॉप्स भी हैं। एक बड़ी माला है थोड़ी, और एक है छोटी, यानी कि एक बड़े मोतियों की है, एक छोटे मोतियों की माला है। और ये है मटर माला, इसका भी अलग अलग डिज़ाइन है। ये कानों के हैं, ये देखिए। और ये है कंगन, ये कान्हा जी के, ये राधा रानी के, दोनों सेम सेम है। और एक माला है ये मैंने मंगवाई थी, ये भी ऑनलाइन ही मेरे घर पर आई है। ये मैंने अन्नू त्यागी जी से मंगवाई थी, जिन्होंने इनकी
जो वाइट पोशाक है बनाकर भेजी थी। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ स्पेशल ज्वेलरी जो मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड लेकर आई है। वो आई थी तो उसने कहा कि इनकी जो पोशाक है एक मेरी तरफ से होगी। जो इनकी पोशाक है वो तो मैंने बुटीक पर बनने दे दी है, लेकिन वो इनके लिए ज्वेलरी भी लेकर आई, तो वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है गले का हार। तो ये एक ही मिला, वो बोली कि भाभी मुझे दूसरा मिला नहीं, तो चलो दोबारा कभी जाएगी या देखा जाएगा, दोबारा मिल गया तो ठीक है। और एक है ये है गले के लिए या कमरबंद, कुछ भी बना लो। और ये है इयररिंग्स। वैसे तो ये सेट बड़ों के लिए जैसे हम लोग पहनते हैं, लेकिन जब इनको पहनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इनके पूरा आ जाता है। और कहीं ना कहीं कोई चीज़ सेट हो जाती है तो लगता है कि हाँ भाई इन्हीं के लिए बना है। और ये है रिंग, जैसे रिंग है ये इनकी बाजूबंद भी बनाया जा सकता है इसका। और ये है इयररिंग्स। और एक है ये भी गले का ही है। तो मैंने कन्हैया जी के लगा के देखा था, राधा रानी के लगा के देखा था, उनकी जो कमरबंद बनी ये बहुत ही सुंदर बनी। और ये जो बॉटल ग्रीन कलर है ये पहली बार इनकी ज्वेलरी का लेकर आई है वो, और मैंने अभी तक इनको इस कलर की ज्वेलरी पहनाई भी नहीं है। और ये है झुमकी। ये झुमकी को भी कहीं भी अटैचमेंट के तौर पर भी, पगड़ी पर या कमरबंद के कहीं भी लगा सकते हैं। और ये लेकर आई उनके लिए कड़े वो। तो ये ज्वेलरी है मेरी फ्रेंड की तरफ से। तो ठाकुर जी ऐसे ही हैं, वो किसी को भी इससे भी अपना सामान मंगवा लेते हैं। तो हो सकता है उन्होंने इस पोशाक के लिए, इस ज्वेलरी के लिए उसको हुक्म दे दिया हो, भाई तू लेकर आ मेरी पोशाक। तो जब वो पोशाक बनकर आएगी वो भी वही बना कर देगी, जो भी उसकी कॉस्ट पड़ेगी या जो भी होगा वो सारी पेमेंट वही करेगी। तो ये तो सारी ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई दी और अच्छी भी आपको लगी होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्पेशल ज्वेलरी जो पंजाब से बनकर आई है। तो जो स्पेशल चीज़ है वो है राधा रानी और कान्हा जी की पायल। ये पंजाब से बनकर आई है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, तो उसके भी राधा कृष्ण 18 इंच के आए थे। तो उसने भी अपने राधा जी और कान्हा जी के लिए पायल बनवाई थी। तो मुझसे पूछा कि दीदी आपने भी बनवानी है तो बनवा देती हूँ आपकी। तो मैंने वहीं से ही बनवाई है। तो ये देखिए, ये मैंने अलग अलग डिज़ाइन की पायल बनवाई है, क्योंकि दोनों को एक जैसी पहनाने से तो क्योंकि राधा रानी की पायल तो छिप जाती है, लेकिन अलग अलग इसलिए बनवा ली कि कभी कान्हा जी को ये वाली पहना दी, कभी राधा जी को ये, यानी कि अदल बदल कर पहना दी जाएगी तो ये अच्छी लगेंगी। और एक ही मैंने कन्हैया जी के लिए बनवाया है बिगुल। तो ये भी मुझे आइडिया तो था ही नहीं कि बिगुल क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये भी मेरी सिस्टर ने ही बोला कि दीदी क्यों ना बिगुल बनवा लिया जाए। तो मैंने कहा जो तुझे ठीक लगता है तू बनवा ले। तो ये भी वहीं से बनकर आया। अभी तो वो बोल रही थी कि दीदी हमने लकुटी भी बनवानी है कन्हैया जी की, तो वो भी वही बनवा कर देगी, वहीं से ही बनकर आएगा। तो बस पायल और बिगुल तो बन गया, बाकी रह गई लकुटी। जब लकुटी आएगी तो उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो कान्हा जी की शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, लेकिन दिवाली के लिए मैंने अपने घर के लिए क्या क्या लिया है, कैसे किन किन चीज़ों से घर सजाऊंगी, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। शॉपिंग मैंने कर ली है तो वहाँ पर मिलेगा ना आपको कि मैंने शॉपिंग कहाँ से की शॉपिंग, और मैं गई और बिना गए ही मैंने शॉपिंग भी कर ली, वो आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको मिलेगी हेमा शर्मा चैनल पर। तो उस चैनल पर आपको सब देखने को मिलेगा कि मैंने जो शॉपिंग की है और जो जो सामान मैं अपने घर में सजावट के लिए लेकर आई हूँ। तो अब तक आपने अगर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, तो देर ना करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर देना, क्योंकि वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। जो हेमा शर्मा चैनल का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। और जो ग्रीन ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है और जो पोशाक बनकर आएगी वो बहुत ही अच्छी और लाजवाब बनकर आएगी और डिज़ाइनर ड्रेस बनकर आएगी, यानी कि डिज़ाइनर पोशाक बनकर आएगी। तो उसकी वीडियो आपको एक अलग से मिलेगी। और बाकी जो सामान मैंने आपको दिखाया है दिवाली पर जो मैंने खरीदा इनके लिए, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, और जब इनका श्रृंगार किया जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ही करूँगी।
तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने आज आपको सारी ज्वेलरी दिखाई और स्पेशली राधा रानी और कान्हा जी की पायल और बिगुल दिखाया, ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो। और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी टैप करें, वरना आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।